हरे कृष्णा। आज षटतिला एकादशी की आप सबको शुभकामनाएं। हमें आशा है कि आप सभी ने आज माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस परम पवित्र षटतिला एकादशी का पूर्ण श्रद्धा से पालन किया होगा। प्रत्येक एकादशी व्रत का पालन करने के बाद उस व्रत का पारण करना भी अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं कि पूर्ण विधि विधान के साथ इस बार की षटतिला एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है, महाहानि करहि एषा द्वादशे लंघिता नृणाम करोति धर्म हरणम स्नातेव सरस्वती। यानी जिस प्रकार कोई बिना स्नान किए सरस्वती नदी में चरण डालता है तो वो अपने पुण्यों को खो देता है, उसी प्रकार अगर कोई द्वादशी पर भी अपने एकादशी व्रत का पारण नहीं करता है तो उसके पुण्यों का भारी मात्रा में क्षय हो जाता है। इस बार षटतिला एकादशी व्रत का पालन हम कर रहे हैं 25 जनवरी 2025 शनिवार के दिन, और इस व्रत का पारण हम करेंगे कल यानी 26 जनवरी रविवार के दिन सुबह 7:22 से लेकर 10:53 के बीच में। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:46 पर और सूर्योदय होगा सुबह 7:22 पर। ये समय हमने उत्तर भारत और आसपास के स्थानों के लिए बताया है। बाकी स्थानों की जानकारी के लिए आप हमारे षटतिला एकादशी कब है इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस परम मंगलकारी एकादशी व्रत का पारण करने की संपूर्ण विधि क्या है। कात्यायन संहिता में कहा गया है, प्रातः स्नात्वा हरिं पूज्य उपवासं समर्पयेत् पारणं तु ततः कुर्यात् व्रत सिद्धौ हरिं स्मरन्। अर्थात प्रातः काल में स्नान करके परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आराधना करने के उपरांत व्यक्ति को अपना उपवास उन्हें अर्पित करना चाहिए और इस व्रत के पुण्य को प्राप्त करने हेतु व्रत के पारण के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। तो एकादशी व्रत का पारण करने के लिए सर्वप्रथम एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध करें। उसके बाद जिस प्रकार आपने एकादशी के दिन भगवान की मंगला आरती की थी उसी प्रकार द्वादशी के दिन भी आरती करें या फिर उसका दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। और याद रहे द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसलिए यदि आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। अब तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की निश्चित संख्या में माला का जप करें। जब आपके प्रातःकालीन दैनिक पूजा कार्य समाप्त हो जाए तो फिर अब भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट अन्न प्रसाद तैयार करें। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर उसके ऊपर गंगाजल छिड़क कर भगवान को अर्पित करें। और ये सारे कार्य करते करते आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपका पारण समय निकल ना जाए, इसलिए प्रयास करें कि पारण समय से पहले ही ये सारे कार्य समाप्त कर लें। तत्पश्चात यदि संभव है तो अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए, उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान करिए, उन्हें भगवान का जो भोग लगाया था उसी को प्रसाद रूप में अर्पित करिए। जब वे इस प्रसाद से संतुष्ट हो जाएं तो फिर उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दीजिए। अब देखिए, आप में से कई बार कुछ लोगों ने हमें पूछा था कि अगर हम अपने घर पर किसी ब्राह्मण या वैष्णव को ना बुला पाए तो क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला, आप भगवान को भोग अर्पित कीजिए और उसे अपने नजदीक के किसी मंदिर में जाकर पुजारी को या किसी जरूरतमंद को दे आइए और दान की लक्ष्मी भी आप मंदिर में दीजिए। अगर इस प्रकार भोजन नहीं दे सकते तो कम से कम अपने आसपास के किसी मंदिर में जाकर कुछ न कुछ दान देकर आइए या फिर गौ माता को घास या रोटी खिलाइए। अगर आपको लगता है कि इतना भी समय आपके पास नहीं है तो आप घर में ही भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपना एकादशी व्रत उन्हें समर्पित कीजिए। और अगर कहीं ऑनलाइन दान देने की सुविधा उपलब्ध है तो योग्य स्थान में ऑनलाइन दान दे सकते हैं। अगर नहीं है तो ये दान की लक्ष्मी आप एक तरफ निकाल कर रख लीजिए। फिर जब भी कभी आप मंदिर में जाएं तो उस समय उस दान को मंदिर में दे दीजिए। एक बात याद रखिएगा, भगवान को जो आपने भोग लगाया था वो प्रसाद जब आप ब्राह्मण या वैष्णव को देते हैं तो उसके साथ साथ आप उसे अपने और अपने परिवार के लिए भी रख लीजिए। उसी से आपको इस व्रत का पारण करना है। अब अगला कार्य है स्वयं पारण करना। स्कंद पुराण में कहा गया है, कृत्वा चैवोपवासन्तु यो अश्नाति द्वादशी दिने नैवेद्यं तुलसी मिश्रम पापकोटि विनाशनम।
यानी एकादशी व्रत का उचित रूप से पालन करके अगले दिन द्वादशी पर व्यक्ति को महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए और उसी क्षण उसके लाखों पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार वैष्णव भोजन और दान देने के बाद अब पारण समय के अंदर ही आप भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी एकादशी व्रत का पारण करिए। अब जब आप स्वयं पारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के समक्ष जाइए, हाथ में गंगा जल लीजिए और अपने एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान को अर्पित करते हुए प्रार्थना करिए। अज्ञानतिमिरन्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा करें और मुझे ज्ञान नेत्र और आपकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान के चरणों में अर्पित करें। अब देखिए, आदर्श स्थिति तो यही है कि आप जगन्नाथ जी के पुरी में मिलने वाले सूखे चावल से अपने व्रत का पारण करें। लेकिन अगर वो चावल आपके पास नहीं है तो आप भगवान को अर्पित कोई भी अन्न युक्त प्रसाद लेकर पारण कर सकते हैं। आपने जो भगवान के लिए भोग बनाया था उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके भी पारण करिए। जिन्होंने निर्जल व्रत रखा था वे जल के साथ पारण करें। जिन्होंने सिर्फ जल के साथ व्रत रखा था वे फल या दूध ले सकते हैं, और जिन्होंने एक समय फल, दूध या एकादशी प्रसाद लिया था उन्हें अन्न युक्त प्रसाद से ही व्रत का पारण करना चाहिए। जब हम पारण करते समय भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है हमारे मन में अनेक भौतिक चीजों को प्राप्त करने की इच्छा हो, परिवार की कुछ कामना हो, और ये भी संभव है कि हमने किसी भौतिक मनोकामना की पूर्ति के लिए ही ये व्रत रखा हो। लेकिन फिर भी इस इच्छा और मनोकामना को भी आपको भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए और भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर उन्हें योग्य लगे तो ही वे आपकी इच्छाओं को पूर्ण करें, और अगर ये इच्छाएं और मनोकामनाएं आपको भगवान की भक्ति से दूर ले जाने वाली हो तो भगवान उन्हें कदापि पूर्ण ना करें। जब कोई भक्त इस प्रकार पूर्ण शरणागति से भगवान को समर्पित होता है तो फिर भगवान जैसे भगवत गीता में वचन देते हैं कि योगक्षेम वहाम्यहम्, यानी फिर भगवान अपने भक्त की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जरूरतों का ध्यान रखते हैं। इसलिए हमें सदैव भगवान से उनकी शुद्ध भक्ति ही मांगनी चाहिए। तो इस संपूर्ण विधि से आप देवशयनी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि हमारी वैदिक धरोहर को संजोकर रखने वाले इन पुण्य व्रतों का स्वयं पालन करें और अपनी आध्यात्मिक प्रगति करें। सनातन शिक्षाओं को प्रसारित करना ये भी महापुण्य का कार्य है, और हमने ये अभियान उठाया है कि हम अपने वैदिक शास्त्रों की प्रमाणित कथाओं को यथा रूप में संपूर्ण विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। और इस कार्य में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इसे दूसरे लोगों को शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवा के आप इस अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो चलिए इस परम पवित्र देवशयनी एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपने परम आध्यात्मिक गंतव्य की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्ण।